हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कैसे डिसाइफर करना चाहिए, हाउ टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड देन हाउ टू राइट these answers. Sometimes questions are so complex and so long that it becomes very difficult to comprehend that what it actually is the essence of the question. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो ही समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करें एग्जामिनेशन हॉल में, आज हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So in this step by step approach, the first step, like, you can divide it into two. The first is to understand the question and the second is to write the answer. So understanding में क्या करना है, सबसे पहले तो जब क्वेश्चन लंबा है तो बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी पढ़ने में क्या होगा, आप उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। यू माइट मिस ऑन सम कीवर्ड्स and you will not be able to understand what it's asking. So read it slowly, and while you read, mark the keywords in the question. Keywords in the sense कि अच्छा किसी स्टेक होल्डर का नाम है तो वो कीवर्ड हो गया, या किसी स्कीम का नाम है तो वो कीवर्ड हो गया, कोई ऑब्जेक्टिव का नाम है वो कीवर्ड हो गया, उसको मार्क कर लो। कई बार होता है कि ऐसा कुछ वर्ड यूज किया है जो इंग्लिश में लिखा है और हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें हिंदी में ट्रांसलेशन है नीचे। फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल यू कैन रीड द हिंदी ट्रांसलेशन एंड it will be little easier to understand when you don't know the meaning of certain words that have been used. अब इन दोनों के बाद ये करने की कोशिश करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अच्छा ये मान लो GS2 का पेपर है, तो ये सोचो कि ये जो टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मैं सिलेबस के किस किस पॉइंट से रिलेट कर सकती हूँ। वहां से कोशिश करो कि अच्छा डेवलपमेंटल प्रोसेस है तो ये कहाँ सिलेबस में कहाँ मेंशन्ड है, उस डेवलपमेंटल प्रोसेस से रिलेटेड और क्या कीवर्ड्स थे उस स्टेटमेंट में सिलेबस की, जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दिस कम्स द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अब राइटिंग के लिए क्या करना है, पूरा बहुत सारी स्टेटमेंट्स है अगर क्वेश्चन में, तो आप सारी स्टेटमेंट्स को एक बार में एड्रेस नहीं कर पाएंगे, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इट्स लाइक मेकिंग अ मॉड्यूलर फंक्शन। इट्स easier to address smaller simpler parts instead of addressing the question in totality in one go. तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और छोटे छोटे पार्ट्स को एक एक करके एड्रेस करें, एंड देन फाइनली राइटिंग द आंसर। राइटिंग द आंसर में क्या है, सेम जो हमारा अभी तक का फ्लो रहा है कि सबसे पहले हमें देखना है कि हम किस टाइप का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो और उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स है तो डेफिनेशन टाइप की इंट्रोडक्शन काम नहीं करती है। साथ में डेटा टाइप की इंट्रोडक्शन भी काम नहीं करती है, क्योंकि आपको बहुत स्पेसिफिक होना होता है उसमें। तो बहुत सबसे आसान तरीका है कि आप इसको कंटेक्सचुअलाइज कर दो, कंटेक्स्ट में डाल दो, क्योंकि कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम होगी, कोई ना कोई सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई करंट अफेयर जरूर होगा जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। आप उसको कंटेक्स्ट में डाल के इंट्रोडक्शन लिख दो। और कोशिश करनी चाहिए कि जो पेरिफेरल स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में दी हैं वो आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर लें, ताकि ऐसा लगे कि यू आर एड्रेसिंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब साथ में क्या होगा कि बिकॉज द क्वेश्चन विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, अ लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें मल्टीपल डायमेंशंस होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि देर आर लॉट ऑफ पार्ट्स इन द क्वेश्चन, पेरिफेरल पार्ट्स इन द क्वेश्चन, तो उन पेरिफेरल पार्ट्स को एक डायग्राम के थ्रू या एक कनेक्टर, मैं उसको कनेक्टर बोलती हूँ, वो एक डायग्राम हो सकता है या फिर एक स्मॉल पैराग्राफ हो सकता है जिसमें आपने वो पेरिफेरल डायमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। बट एसेंस ऑफ द क्वेश्चन, जो कोर है उस क्वेश्चन का, वो आपकी बॉडी ऑफ द आंसर शुड इंक्लूड। वो कोर जो है वो बॉडी आंसर करेगी, और फिर कंक्लूजन आप अपनी बॉडी के हिसाब से, कि अगर उसमें चैलेंजेस को मेंशन किया है तो वे फॉरवर्ड टाइप का कंक्लूजन लिख दो, अगर उसमें आपने अपॉर्चुनिटीज को मेंशन किया है स्टेप्स टेकन लिख दो, SDG गोल से रिलेटेड है तो SDG गोल्स लिख दो।
कोई कोटेशन आपको पता है या कोई बुक ऐसी पता है जिसमें उस इशू को डिस्कस किया है और उसके बारे में कोई अच्छा रिकमेंडेशन है, तो आप वो लिख दो। ठीक है, ये तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसको आराम से पढ़ते हैं पहले। द नीड फॉर कोऑपरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर्स हैज बीन एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंटल डिस्कोर्स। ये हो गया हमारा, दिस इज स्टेटमेंट 1. Now, partnership bridges gap among sectors. It also sets in motion a culture of collaboration and team spirit. This could be taken as statement 2. ठीक है. Now, there is the question. In the light of the statements above, examine India's developmental process. इसमें देखो कीवर्ड क्या है, cooperation, service sector, developmental discourse, फिर bridges the gap, sets in motion culture of collaboration and team spirit. So S1 is your peripheral statement, S2 is your peripheral statement, but this is what is S3 star. This is what is your main statement. This is where the question is. So the essence of the question क्या है? Essence of the question ये है कि इंडिया का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, आपको उसको एग्जामिन करना है, उसका परीक्षण करना है. अगर हम let's go to the previous slide. Okay, so now let's try and understand this. अब हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट टाइप का इंट्रोडक्शन होना चाहिए. तो मैंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, मैंने लिखा है कि पोस्ट 1991 एलपीजी रिफॉर्म सर्विस सेक्टर emerged as major pillar of India's developmental discourse. Now one of the keywords we've used. This sector includes education, health, skill development, transport, IT services, etc. Cooperation among these sectors is pivotal to attaining developmental goals. Now, what has happened is this S1, the statement that cooperation among various service sectors inherent component of developmental discourse, this peripheral statement 1 has become the context type of introduction that we've written. क्या हो गया, S1 को एड्रेस कर दिया. अब S2 क्या बोल रहा था कि पार्टनरशिप ब्रिजेस गैप अमंग वेरियस सेक्टर्स, इट आल्सो सेट्स इन मोशन कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट. तो यहाँ पे I thought that instead of writing a paragraph, this diagram could act as a connector. तो मैंने ये डायग्राम बना दिया कि चलो हेल्थ, स्किल, एजुकेशन है, ये सर्विस सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सर्विस सेक्टर है, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, दीज आर ऑल सर्विस सेक्टर्स. रिसर्च इनोवेशन इज ऑल्सो quaternary sector, but you could use it here. अब यहाँ पे देखो कीवर्ड क्या है, कोलैबोरेशन और टीम स्पिरिट है, यू मेंशन दोस. और इससे होना क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ डेवलपमेंट दैट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, तो वो लिख दिया. मीन दिस इज अ वेरी simple thought out diagram, but this is not something that I would have drawn if I didn't have a repository of diagrams in my mind. तो ये बना दिया. ठीक है, अब देखो, अब बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है. बॉडी पार्ट में क्या करना है, मेन क्वेश्चन को एड्रेस करना है. मेन क्वेश्चन क्या है कि इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोसेस को एग्जामिन करना है इन द लाइट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. तो करना क्या है कि इंडिया का डेवलपमेंटल प्रोसेस को 1991 से थोड़ा असेस करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वेरियस सर्विसेज सेक्टर में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन रहा है कि नहीं रहा है. एग्जामिन का मतलब हमने डायरेक्टिव्स में पढ़ा था कि किसी चीज की जांच करना मतलब ये देखना कि अच्छा कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे हमें लगेगा हाँ कोऑपरेशन रहा है, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे लगेगा नहीं कोऑपरेशन नहीं रहा है, अभी चैलेंजेस हैं, एंड फाइनली कंक्लूड करेंगे तो क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड लिख देंगे. वो वही चीज किया है. अब देखो बॉडी में क्या किया है, सक्सेस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स इन इंडियाज डेवलपमेंटल प्रोसेस. ये हमारा हमने हेडिंग बना ली फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, सो दैट वी एड्रेस, सो दैट इट लुक्स, एग्जामिनर को तुरंत दिख जाए कि हाँ क्वेश्चन को इस तरह से एड्रेस किया गया है. फिर इसमें पॉइंट्स लिख दिए जहाँ जहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोसेस में हमने कोलैबोरेशन वेरियस सेक्टर्स में देखा है. तो जैम ट्रिनिटी है, वहाँ पे आईसीटी को यूज करके वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, वहाँ पे कोलैबोरेशन है. ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन में आईसीटी यूज कर रहे हैं, especially
जो टेलीमेडिसिन है वहाँ पर है। फिर हमने वॉश स्कीम्स में देखा है कि जल जीवन मिशन हो गया या स्वच्छ भारत हो गया, वहाँ पे भी वेरियस सेक्टर्स का कोलैबोरेशन है, फ्रॉम बिहेवियरल चेंज टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर एक जगह पर वहाँ पे कोलैबोरेशन है। फिर सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोलैबोरेटिंग टुगेदर। ठीक है, इसी तरह से और इसमें क्या है देखो, जब बहुत कॉन्क्रीट, बिकॉज इट इज असेसमेंट, एक तरीके से एग्जामिन जांच करना, तो आपको इंडिया की जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोसेस से रिलेटेड स्कीम्स हैं आप उनको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। राइटिंग एग्जाम्पल्स विल मेक योर स्टेटमेंट्स मोर सब्सटैंशियल। सो जस्ट राइटिंग ए स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छा है कि उसका एग्जाम्पल लिखें और उसको सब्सटैंशिएट करें। ठीक है, इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया में कितने सारे सेक्टर्स आर कमिंग टुगेदर एंड देयर इज कोलैबोरेशन बिटवीन दो सेक्टर्स एंड देयर इज पार्टनरशिप व्हिच इज लीडिंग टू व्हाट जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, रिसर्च, राइट। सो उसी तरह से स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा है। अब ये मैंने 7 पॉइंट्स लिख दिए, आप और पॉइंट्स लिख सकते हो, इनको थोड़ा छोटा करके भी लिखा जा सकता है। इसमें एक एक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, आप इसको थोड़ा और छोटा ब्रेविटी में लिखेंगे तो दैट वुड बी इवन बेटर। अब यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ यूज किया है सो एज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द आंसर। मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है व्हेन यू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इज दैट इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक कि आपने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। देयर शुड बी सर्टेन फ्लो इन योर आंसर आल्सो, सो फॉर दैट यू विल हैव टू यूज स्मॉल कनेक्टर पैराग्राफ्स। सो दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ जिसमें मैंने लिख दिया कि thus there have been collaboration and team spirit across different sectors yet there are challenges pertaining to it as following। तो फिर challenges लिख दिया, बहुत सारे challenges हैं कि हम देखते हैं कि मल्टी मॉडल सिस्टम्स पर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर गवर्नमेंट का फोकस तो है, लेकिन अभी भी मोर देन 40% फ्रेट जो है वो रोडवेज के थ्रू जाता है, दैट एड्स टू द लॉजिस्टिक कॉस्ट, सो देयर इज फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में बहुत डिले होता है क्योंकि वेरियस सेक्टर्स जो है, रोड सेक्टर सीवरेज के साथ कनेक्टेड नहीं है, के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, कोलैबोरेट नहीं करता है, तो बार बार टेलीकॉम के साथ कोलैबोरेट नहीं करता है, तो बार बार रोड खुदी हुई मिलती है, तो फिर डिलेज है वहाँ पर। फिर साइलोज में वर्किंग है, साइलोज में वर्किंग की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स इफेक्ट होते हैं, स्पेशली हेल्थ सेक्टर से के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं जैसे हंगर और मेल न्यूट्रिशन है, इफ यू लुक एट इट इन वर्किंग इन साइलोज फ्रॉम हेल्थ, तो अपने आप ही उसमें वो हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, वो पॉइंट लिख दिया। एंड देन देर इज नो नॉन होमोजेनियस इम्प्लीमेंटेशन, देर आर सर्टन स्टेट्स दैट आर डूइंग वेरी वेल इन हेल्थ एंड सोशल indicators, but then there are also states who are not doing well, so that has created regional disparities। तो challenges भी हैं cooperation के। एग्जामिन में क्या करना होता है हम पहले सीख चुके हैं, एक बार आप, अगर आपको डिफिकल्टी है तो उस स्लाइड को वापस देखिए, उसमें लिखा है कि जांच करना है। जांच करने का मतलब पॉजिटिव, आपको ये भी बताना है कि किन फैक्ट्स की वजह से लगता है कि कोऑपरेशन है, किन फैक्ट्स की वजह से लगता है कि कोऑपरेशन नहीं है। अब देखो, अभी आपने यहाँ पे चैलेंजेस को एड्रेस किया है, तो मोस्ट एप्ट टाइप ऑफ कंक्लूजन क्या होगा कि आप एक वे फॉरवर्ड ऐसा लिखो जिसमें आप सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर पाओ। तो मैंने इसमें कुछ 3 सॉल्यूशंस लिखे, आप और अच्छे सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। अगर कोई रिकमेंडेशन दिमाग में आता है वो लिख दो तो और अच्छा है, मेरे दिमाग में आया नहीं, तो मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये पूरे आंसर का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए आगे हमने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी भी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में क्यों ना लिखती गई हो, सबसे ज़रूरी पार्ट है ये आइडेंटिफाई कर पाना कि एसेंस ऑफ द क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और एसेंस समझ आने के बाद क्या होता है कि पॉइंट्स जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पॉइंट्स जनरेट करने के लिए आपको लोकेट करना है कि अच्छा ये वाला टॉपिक सिलेबस से कहाँ कहाँ रिलेट हो सकता है। जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस का जो टॉपिक है, आप देखोगे वो वेलफेयर स्कीम से रिलेट हो जाता है। फिर पार्टनर एक हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विस सेक्टर करके टॉपिक है सिलेबस में, वहाँ से रिलेट हो जाता है। और फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस खुद एक टॉपिक है,
जिसमें डिफरेंट एरा के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन है, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद सर्विस सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बनकर उभरा है। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक से जब आप सिलेबस के रिलेट कर लोगे अपने गिवन क्वेश्चन को, तो आपको अपने आप ही पॉइंट्स मिल जाएंगे कि मुझे लिखना क्या है, आपको उसमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, डायमेंशंस आपके आंसर में आ जाएंगे। फिर पेरिफेरल स्टेटमेंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा स्पेस भी अपने आंसर में नहीं देना है। ठीक है, एक आप इंट्रोडक्शन में कंटेक्स्ट की तरह उन्हें यूज कर लीजिए, और एक कनेक्टर पैराग्राफ, चाहे वो डायग्राम है या कोई पैराग्राफ है, आप उसमें यूज कर लो, पर मेन कंटेंट शुड बी फोकस ऑन वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वॉट एवर इज द कोर स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या होता है, कई बार कितना भी सोच लो सवाल नहीं समझ में आता है, तो बहुत सारा डायमेंशन उस आंसर में लिख दो, बहुत सारे डायमेंशन से एटलीस्ट सम डायमेंशंस ऑफ योर आंसर विल मैच विद द की दैट इज देयर रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ये एक मतलब हिट एंड ट्रायल टाइप की स्ट्रैटेजी है कि व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन कंप्लीटली, राइट एज मेनी dimensions, as many diverse points you can, at least something will hit, and you, instead of getting very low marks, कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड देन ऑलवेज कीप अ चेक ऑन टाइम, किसी भी क्वेश्चन में ओवर स्पेंड नहीं करना है, इट विल कट योर टाइम ऑन सम अदर क्वेश्चन विच यू माइट एक्चुअली नो वेरी वेल। तो चेक ऑन टाइम कि ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम आंसर समझने, क्वेश्चन समझने में ज़्यादा टाइम लग गया है, तो उसको फिर लिखो ऐसी स्पीड से कि आप उसको विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर लो, ओवरडू नहीं करना है उसको। और कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको एक दो बार पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन स्किप इट, मूव अहेड, और पेपर अपना कंप्लीट करने के इस तरह से कंप्लीट करो कि आखिरी के 7 मिनट्स बच जाए, एंड इन दोज लास्ट 7 मिनट्स यू कैन कम बैक टू द क्वेश्चन एंड राइट वट एवर कम्स टू योर माइंड। पर उसमें बहुत टाइम, इतना टाइम मत लगा दो कि ऐसा क्वेश्चन छूट जाए तो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए एक थॉट प्रोसेस बनाना, आगे हम एक एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, उस थॉट प्रोसेस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। एल्गोरिदम बना दिया मैंने एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि आसान हो जाए उनको डिसाइफर करना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को। तो पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में पहली चीज़ क्या करनी है, रीड करना है और कीवर्ड्स को मार्क कर लेना है, स्टेप 1। स्टेप 2 में डायरेक्टिव वर्ड को अंडरलाइन करो, जैसे इसमें क्या है डायरेक्टिव वर्ड, एग्जामिन। फिर अपने क्वेश्चन को कोर और पेरिफेरल स्टेटमेंट्स में डिवाइड कर लो। फिर ये सोच लो कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सिलेबस के कौन से टॉपिक से रिलेट हो पा रही हैं। ठीक है, अब आपको ये इस तरह से ये 4 स्टेप्स यूज करके आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, लिखना क्या है, अब लिखना कैसे है, उसके क्या स्टेप्स हैं। पेरिफेरल स्टेटमेंट्स जैसे कि इस वाले में थी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए कोऑपरेशन इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है, और पार्ट कोऑपरेशन से गैप ब्रिज हो जाता है, कोलैबोरेशन होता है, टीम स्पिरिट होता है। देयर आर 2 पेरिफेरल स्टेटमेंट्स। तो एक कंटेक्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन यूज कर लो, एक आप एक कनेक्टर की तरह यूज कर सकते हो, विच कुड बी अ डायग्राम और कुड अगेन बी अ पैराग्राफ दैट डिस्कसेस कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट। ओके, इट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल, जैसे किसी स्कीम का एग्जाम्पल दे दो, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे हर एक सेक्टर, देर आर 6 सेक्टर्स एंड देर इज कोलैबोरेशन इन टीम स्पिरिट इन बिटवीन दो सेक्टर्स। तो आप ऐसा एक एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो that the same logic of cooperation is being used in schemes like transformation of aspirational districts. That could also be one of the strategies. ठीक है, अब उसके बाद कोर ऑफ द आंसर को एड्रेस कर दो। कोर ऑफ द आंसर को एड्रेस करने के लिए अपने आप को भी अलाइन करने के लिए ये ज़रूरी है, और एग्जामिनर को ये दिखाने के लिए भी कि आपको समझ में आया कि एसेंस ऑफ द क्वेश्चन क्या था, इज टू यूज द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन। Okay, and the first and the last is
एप्रोप्रिएट कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन के भी हमने 5 टाइप्स डिस्कस कर रखे हैं, तो उसमें से यहाँ पर क्योंकि हमने चैलेंजेस की बात की है तो हम एक सॉल्यूशन टाइप ऑफ वे या फिर वे फॉरवर्ड टाइप ऑफ कंक्लूजन लिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे डिस्कशन किया है और वे फॉरवर्ड बहुत अच्छे से नहीं पता है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई कोटेशन पता है तो वो लिख दो, कोई बुक या ऑथर का नाम पता है तो वो लिख दो। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं capability building approach जो अमर्त्य सेन बोलते हैं, that is also one of the approaches that could be taken to for growth and development and that requires cooperation among various sectors। फिर और हमने कंक्लूजन में क्या डिस्कस किया, एक जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स टाइप ऑफ कंक्लूजन। जैसे जैसे इसमें लिखना है, अगर अगर आपको वे फॉरवर्ड नहीं पता है तो आप बोल सकते हो दैट फॉर a developing country like India, collaboration and cooperation among various sectors is essential to ensure convergence of various sustainable developmental goals. So this is a standard type of conclusion that you can write. तो इस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को we can understand. So I'll just summarize it. The algorithm summarizes it, but I'll summarize it again. कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आंसर करना। एक अंडरस्टैंडिंग है, एक राइटिंग का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग के 4 स्टेप्स हैं, कैसे, आसान, रीड इट, मार्क द कीवर्ड्स, underline the directive, break it down, peripheral statement, code statement, locate it in the syllabus. राइटिंग में क्या करना है, इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन वेर यू कैन कवर द पेरिफेरल स्टेटमेंट्स, a diagram or a connector paragraph that leads from the peripheral statements to the core of the answer. Then core of the answer, use the headings from the question. Then finally answer as per the directive word, and then appropriate conclusion. Conclusion, if it's a problem type of a question, then way forward. If you don't know the way forward or can't come up with it, then a standard statement type of conclusion जो हमने discuss किया है वो लिख सकते हैं. So with this we end this answer to this question. I hope आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से डिसाइफर करना है। एक क्वेश्चन से इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया जा सकता, तो बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप रोज़ एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाइए, उसमें अब ये जो हमने एल्गोरिदम आज डिस्कस किया है, 4 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड 4 स्टेप्स ऑफ राइटिंग, उसको प्रैक्टिस करिए विद इन टाइम लिमिट। आई एम श्योर कि दिस विल मेक इट ईजियर. No solution is 100% solution, but it will definitely ease your work in the examination hall. So thank you.